टेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। लोकल होस्ट, वर्डप्रेस। हमने इसका हेडर डिज़ाइन कर दिया था ना। सो अभी के लिए जो हमारा हेडर आएगा वो वाला आएगा जो बेसिकली हमारा पब्लिश हो रखा है ना। तो इस टेम्पलेट में अगर आपको वो चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर पेज के लिए चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ आते हैं हम लोग थीम बिल्डर। ये जो है इस पर आइए, यहाँ से एडिट में आइए, हेडर की सेटिंग में आपको जाना है। डिस्प्ले कंडीशन, तो अभी क्या हो रखा है, ये आर्काइव है ना। आपको इसको बोलना है इंक्लूड एंटायर वेबसाइट या सिंगुलर। हमने बोला सिंगुलर, सिंगुलर में पर्टिकुलर पोस्ट पर या पर्टिकुलर पेज पर, बोला पेज पर। तो हमने यहाँ जाकर बताना पड़ेगा कि किस पेज पर हम इसको लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे बर्गर वाला पेज अभी हमारा क्या है, पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसको पब्लिश कर दोगे तो उस पेज का नेम आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से ना ऑप्शन है पेज बाय ऑथर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जाके चूज़ कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या था, एंटायर वेबसाइट या फिर सिंगुलर। सिंगुलर में पेजेस, पेजेस में पेज का नेम आपको यहाँ पर बताना है। तो चलो एक बार ज़रा हम अपने यहाँ से वापस आते हैं डैशबोर्ड, पेजेस, ऑल पेजेस। इस बर्गर टेम्पलेट को हम ऐसे करेंगे एडिट, और यहाँ से इसको क्या बोलेंगे, पब्लिश, ठीक है।
पब्लिश के बाद व्यू पेज पर आप क्लिक करें तो इस पेज के ऊपर भी हेडर हमारा उस टेम्पलेट का अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ लगा हुआ है एंटायर वेबसाइट। हम यहाँ पर एक बार रीलोड कर लेते हैं इसको, देखते हैं शायद हमारे पास चेंजेस यहाँ आ जाएं। चलिए, तो यहाँ से फिर से हम लोग कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले कंडीशंस, सिंगुलर पेजेस, और क्या नाम है हमारे पेज का, आगे बढ़कर ऐड कर दिया हमने इसको। यहाँ से सेव एंड क्लोज कर देंगे। अभी क्या होगा, हमारा ये बदलना चाहिए, ठीक है, ये हमारा इस तरह से चेंज हो गया। तो बाकी आप इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे तो ये ओके हो जाएगा। तो समझ आया कैसे पर्टिकुलर पेज का बदलना है। अब जैसे हमारा जो होम पेज होगा, अगर हमने बना के डाला हुआ है तो उसका हेडर अलग होगा, तो इसका भी फुटर भी जो है हमें बनाना पड़ेगा, तो फुटर भी हम लोग इसका अलग से हैंडल करवाएंगे फिर। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा बर्गर वाला जो कंटेंट है हेडर के अंदर वो नीचे आ रहा है। तो इसको आप, ये नीचे क्यों आया, अच्छा हमारा बर्गर वहाँ पर एक नया लिंक जो है वो ऐड हो गया, इस वजह से आ रहा है। कोई बात नहीं, तो आपने क्या बोलना है, यहाँ पर आपने कहाँ जाओगे, मेन्यूज़ के अंदर, और फिलहाल एलिमेंटर से जो हमारा ये ऐड हुआ है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, सेव कर देंगे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये देखो बर्गर वाले पेज पर आ गए हम लोग, ठीक है। ये चीज़ तो एक तो हमने ये सीखा कि कैसे स्पेसिफिक पेज का हेडर हम लोग बदल सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं पेज की। चलेगा, तो फोटोशॉप करेंगे पहले ओपन, और यहाँ से फाइंड कर लेंगे टेम्पलेट। तो ठीक है, तो इस टेम्पलेट के ग्राफिक ऑलमोस्ट हमने सारे एक्सपोर्ट करके अपने रखे हुए हैं। आप न्यूज़ से वहाँ से ग्राफिक लेके इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सो इस पेज में स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये भी कुछ भी नहीं है। ये जो दिखाई दे रहा है ये हेडर पार्ट है, और हमारा जो पार्ट डिज़ाइन होगा वो मिडिल वाला होगा, और फुटर जो है वो पहले टेम्पलेट का आ रहा है इसके अंदर। तो चलिए यहाँ से करेंगे हम लोग प्लस, यहाँ से फ्लैक्स बॉक्स के अंदर आपने मेन कंटेनर अपना बनाना है इस तरह से। इस मेन कंटेनर का बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज आप यहाँ पर अपलोड करोगे, तो आपको जाना पड़ेगा स्टाइल, यहाँ से क्लासिक, यहाँ से कलर कोड कॉपी एंड पेस्ट, ये अपना कलर आ गया। इसी में अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप अपलोड सेलेक्ट फाइल, और हमने कहीं पर अपना इमेजेस वगैरह रखे होंगे, वो होगी ड्राइव में डी ड्राइव TTS 9 to 10:30, है ना, नवंबर में। हम यहाँ पर जाके देख लेंगे,
यहाँ पर। तो हमें किसका बेस चाहिए, शेफ का बेस चाहिए। तो देखो यहाँ पर शेफ का बेस है, लोगो है, पैकेज है, अपडेट्स का है, फाउंडर बेस मतलब शेफ बेस। कॉल। तो यहाँ पर आप देखें रिपीटेशन क्या बोलेंगे आप, नो रिपीट, ठीक है। डिस्प्ले कवर, ठीक है, ये हमने डिफाइन करते हैं। इमेज देखो आगे इस तरह से, अगर आप डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो इमेज आपकी फिर रिपीट होगी इसके इसमें। आपने नो रिपीट कवर रखना है और सेंटर रखना है, ठीक है। इसके बाद अब जो इसके अंदर हमारा एरिया बचा, लेआउट पर अगर आप आओगे तो इसकी विड्थ कितनी है 1200, बट हमारा जो चल रहा है वो कितना है 1246, है ना। इसके अंदर आप यहाँ देखोगे तो एक फर्स्ट रो में ऐसा मिल जाएगा और उसका नीचे वाले में 3। ये कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर आप एक और कंटेनर बना लोगे, तो 2 कंटेनर हो गए। दूसरे वाले में कितने बनाने कंटेनर, 3। तो यहाँ पर क्लिक, कॉपी पेस्ट, ये पहला कंटेनर हो गया जिसकी विड्थ आप यहाँ से जाके चेंज कर दोगे। तो ऐसे में 3 कंटेनर चाहिए, 1। तो चलो पहले छोटा कर ही दो फिर करेंगे। ये कंटेनर, कॉपी, ठीक है। ओहो फिर गलत डल गया, बड़ा ही बेकार है। ठीक है, अभी क्या होंगे, इस कंटेनर को आप यहाँ पकड़ोगे, उसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर दोगे इस तरह से। तो ये पार्ट डन हो गया। अब इस वाले पार्ट में जाओगे, यहाँ पर क्या है, एक हेडिंग और एक पैराग्राफ। फिर क्या डालना है इस कंटेनर में, ठीक है, ये पार्ट डन। इसके बाद मैटर को अपना चेंज कर लेना है, यहाँ पर शेफ वगैरह लिखा हुआ है जैसे, और यहाँ पर वही अपना लॉरेम इप्सम की कहानी लिखी हुई है। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट। तो कंटेनर को अगर आप पकड़ के बोल दो कि सेंटर लाइन हो जाए मैटर, तो सेंटर लाइन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, इन तीनों में हमें फाउंडर और उसके साथ में उनका नेम और उनका डेजिग्नेशन। तो पहला तो हो गया इमेज, ठीक है। इमेज को हम यहाँ से चूज करेंगे, अपलोड, सेलेक्ट, तीनों को ही डाल देना, ठीक है। तो पहला वाला पर्सन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमें ठीक है, बन गया। अब फाउंडर का जो नेम है वो आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसका डेजिग्नेशन उठाइए यहाँ से, ये काम करना। इमेज को सेलेक्ट करेंगे
स्टाइल में आएंगे, विड्थ को हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से बॉर्डर रेडियस दिखाई दे रहा है, इसको आप यहाँ से लिख देंगे 50 REM, ठीक है, राउंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेम वाले पार्ट की, तो ये हमने H2 में रखा हुआ है, जैसे स्टाइल में जाओगे तो इसका जो कलर है वो आपको चेंज कर लेना है। तो देखते हैं कि अब पूरे कंटेनर को अपन टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, शेप डिवाइडर है। एडवांस में आते हैं, कस्टम CSS, ठीक है, तो ये हमने यहाँ डाला, बट क्या होगा कि अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन देगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंस्पेक्ट करके सेलेक्टर निकाल लेना है। तो जब सेलेक्ट होगा तो मेरे पूरे एलिमेंट का कलर वन गो में सेट हो जाएगा, मुझे एक एक को बार बार कलर देने की फॉर्मेलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं तो ऐसे ना आपको अलग अलग डालना पड़ेगा। तो पहले इतना करके उसके बाद पब्लिश कर लेना। हाँ, तो आप यहाँ जाके फिर इसी को जैसे यहाँ लिख दो इस तरह से, सेलेक्टर डिव, आ गया ना सब कलर। अब डिव के अंदर मुझे कलर रखना है, प्लस मुझे H2 का कलर भी चेंज करना है, प्लस मुझे पैराग्राफ का कलर भी चेंज करना है, ठीक है। तो आपका जो भी चीज़ होगी सब जगह पर कलर चेंज होगा। अब यहाँ पर हेडिंग का कलर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हेडिंग बाय डिफॉल्ट कलर के साथ आता है। अगर मैं यहाँ जाके लिखे भाई इम्पोर्टेंट है वाला पार्ट, नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हेडिंग में देखो डिफ़ॉल्ट कलर आया होगा, शायद नहीं है तो कहाँ से ले रहा है ये पता लगाओ। पैराग्राफ में, स्पैन में, डिव में, तीनों में लेगा, हेडिंग पर नहीं ले रहा है। तो मेन कंटेनर ये है ना, यहाँ एडवांस कस्टम CSS, इसको फाइंड नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। तो बाहर से इसका सेलेक्टर पकड़ करना पड़ेगा, मिल जाएगा पूरा। चलो, मेन पैराग्राफ वाला हमारा हैंडल हो गया। और जनरली इसमें जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, सेंटर, ठीक है। तो हेडिंग तो सेंटर आया, यहाँ पर भी सेंटर आ गया, सेंटर काम कर रहा है, कलर काम नहीं कर रहा है, कमाल है। चलो, तो
मेजर वाला हमने ऐसे कंप्लीट कर देना है इसका। इसके बाद यहाँ से आप इसको करोगे सेलेक्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट के उसमें तो नहीं जा रहा, क्या बोलते हैं, वर्डप्रेस बर्गर, पता चला ये ए टैग में जा रहा हूँ इसलिए कलर चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ इंस्पेक्ट करना पड़ेगा इसको। एलिमेंटर हेडिंग टाइटल और एलिमेंटर साइज डिफॉल्ट, ये इस पे प्रॉपर्टी चल रही है जिसके अंदर कलर पहले से डाला हुआ है ग्लोबली, देख रहे हो ये यहाँ ग्लोबल कलर डाला हुआ है। बट हमने जो यहाँ कलर सेट किया है वो कलर भी हमारा नहीं आया है। यहाँ तो चेंज हो, जरा पब्लिश करो एक बार, रीलोड करो पेज को, आ गया आ गया। तो ये क्लास जो है बेसिकली इसको ओवरराइड कर रही है। यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है H2 H3 H4 H5 H6 सभी का कलर ये रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी नहीं पहुंच रही, कोई नहीं, छोड़ो। तो फिलहाल हमने एडिशनल के अंदर ये वाला काम किया अपना, कलर और अलाइनमेंट। अब जैसे आपका ये वाला काम ओके है तो आप क्या करोगे, ये सेलेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट, तो लास्ट वाली दो हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, और इस हेडिंग को भी आप मॉडिफाई कर लें, अपना कलर साइज ठीक है। क्या ये ऑफलाइन में भी, ये कौन सा मेंटेनेंस है? नहीं, ये तो ठग लाइफ हो गया। आरजीओ 33 क्या? हाँ, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। न्यू नीटो, चलिए तो ये हुआ जैसे कंप्लीट। इसके बाद आप इसको कॉपी और यहाँ पर, नहीं तो कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। पेस्ट करने से कंट्रोल डी कर दो, डुप्लीकेट हो जाता है। और बस नाम और चेहरे बदलने, नीचे फाउंडर का को कर देना है। मेंटेनेंस पूरा हो गया। कुछ अपडेट आया था क्या? हाँ, फिर इसलिए था वो। एथल रेमजी एंड फैनी स्टुअर्ट,
बात करते हैं इसकी पैराग्राफ की। पहले इसको भी देखो ज़रा, ये जो हमारा हेडिंग है इसका स्टाइल इसका फॉन्ट साइज आर्चिवो और ठीक है 63। ठीक है, पैराग्राफ कितना था, वी तक। ठीक है, ये हमने बी आर लगा के क्यों नहीं किया, ताकि जब मोबाइल या टैबलेट मोड आए तो मोबाइल में और उसमें उसके जो बी आर है वो हमें परेशान ना करें। तो कंटेंट वहाँ पर टैबलेट और मोबाइल के अकॉर्डिंग अपना आप से एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर आपके जो बी आर लगे होते हैं ना डेस्कटॉप पे तो अच्छे लगते हैं, मोबाइल टैबलेट आके दिक्कत देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने इस तरह का अपना करा है फाइनल। बाकी ऊपर नीचे जो भी आप पैडिंग वगैरह मेंटेन करना चाहोगे वो हो जाएगा इसमें। फिलहाल हम अब इस पर आते हैं। तो देखो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, एकदम ओके आ रहा है और मैटर भी मेरा अपना आप हो गया। यहाँ पर आप चाहो तो स्पेसिफिक इसको पकड़ के बढ़ा सकते हो। ठीक है, कि फुल बेड रखना है या क्या रखना है। जब मोबाइल मोड आए तो देखो मैटर बढ़िया से हैंडल हो रहा है, डेस्कटॉप मोड आ रहा है मैटर हैंडल हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें लग रहा है कि बर्थ इसके में चेंज करें, जैसे कस्टम चल सकता है ना इतना। तो डेस्कटॉप टैबलेट मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन पर आप जाओगे, ऐसे क्या लोगे फुल बेड। तो ये अपना टैबलेट हो गया, ये अपना डेस्कटॉप हो गया और ये अपना मोबाइल फ़ोन हो गया। अब बी आर लगे होते तो वो अपने हिसाब से चल रहा होता, तो इसलिए बी आर नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरह से बढ़िया हो जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, तो आप मेन अपना कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप पैडिंग मेंटेन कर लेंगे इसके अंदर कि भाई पैडिंग हमें टॉप से कितना रखना है, लाइक जैसे कि 50 और बॉटम से कितना रखना है 50। ठीक है, बढ़िया। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एरिया होगा ये वाला पार्ट, तो हम इसकी कॉपी ले सकते हैं।
कंप्लीट हो गया, कॉपी हो गया। क्या नहीं चाहिए वो हटा दो। तो नीचे वाले पार्ट से एक कंटेनर हटा देंगे, ऊपर वाले कंटेनर की हमें नीड नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा कंटेनर शायद उससे बाहर निकल गया, एक बार जरा देखना। हाँ, ये बाहर निकल गया। आप सही जगह पर है। नीचे वाले में आइए। तो नीचे वाले में 2 ही पार्ट रखने, तो इसको क्या बोलेंगे, 100% और 100%। ठीक है, तो दोनों आ गए अपने इसके अंदर। अब बैकग्राउंड कलर बदलेगा, कंटेनर सेलेक्ट, इमेज रिमूव, और पूरे में टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, वाइट। यहाँ से इमेज, अपलोड करो किसके अंदर, सेलेक्ट, है ना। क्या हो गया, अच्छा, तो कोई बात नहीं, यहाँ जाओ। हमने कस्टम सीजर्स में डाला था, वो हमने ओपन सेलेक्टर डाला था ना, इस वजह से चेंज कर रहे हैं। हाँ, चलिए, यहाँ पर हमें इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इमेज को आप रिमूव करेंगे, टेक्स्ट वगैरह आपका एज इट इज़ रहेगा इसके अंदर, और हेडिंग आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सेलेक्ट, चलिए, टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट, और यहाँ पर भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा। कलर वाइट, और यहाँ पर भी वाइट। सो हमें ऊपर से हटाना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये हमें परेशान कर रहा है। चलो कोई नहीं, यहाँ आइए। ठीक है, तुम्हारा ओरिजिनल कलर वापस आ गया, और यहाँ से इसको पकड़ के सेंटर लाइन, यहाँ से सेंटर। ठीक है,
कॉपी, डन, ये रहेगा। चलिए इस वाले एरिया पे आइए, इसका साइज वगैरह देख लीजिए। और पैराग्राफ का साइज होना चाहिए 29 पॉइंट समथिंग। 30 ही कंसिडर कर लेते हैं। और नीचे एक बटन भी है हमारे पास, है ना, तो आप यहाँ से इंसर्ट में आएंगे, बटन, ठीक है, तो हमारे पास बटन भी अवेलेबल हो गया। बटन में आपको यहाँ पे लिखना है ऑर्डर नाउ, और स्टाइल में आप जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इसमें टेक्स्ट कलर, जो कि रहेगा वाइट, और आई थिंक रिवर्स है, क्या कर ये आ गया वाइट कलर, और टेक्स्ट का कलर इसमें रेड कलर। इसका इसकी टाइपोग्राफी यहाँ मिल जाएगी आपको, और मॉन्स्टर 25, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फिल फॉर्म में कन्वर्ट, टॉप बॉटम से पैडिंग देख लेना, 74/24, ठीक है, तो ऐसे अपना बटन बन जाएगा इसके अंदर। और ये जो पार्ट है हमारा, ये वर्टिकली कहाँ आएगा, मिडिल, है ना, अलाइनमेंट डन। और ओवरऑल के ऊपर हमें गैप मेंटेन करना है, तो ये 125
तो यानी कि मेन कंटेनर पकड़ोगे आप, ठीक है जी। ये पार्ट बन के रेडी। अब इसी पार्ट की कॉपी बनेगी, कलर बदलेगा, बैकग्राउंड में इमेज भी कॉल होगा, सेंटर और कवर, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा यहाँ पर। अपोजिट हो जाएगा क्या बटन, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने कर दिया। यहाँ पर क्या देगा, बिग बर्गर, अब चलो यहाँ तक का पार्ट तो चेक हो गया था। मोबाइल मोड, तो मोबाइल मोड में कुछ इस तरह से आ रहा है ना, सॉरी टैबलेट मोड में, और मोबाइल मोड में कुछ इस तरह से, ठीक है। इमेज ऊपर, टेक्स्ट नीचे, इमेज ऊपर, टेक्स्ट नीचे, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई डेस्कटॉप मोड में हमारी ये जो इमेज है राइट हैंड साइड पर है ना। तो आपने क्या करना है, कंटेनर 2 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन लेआउट, एडवांस में आना है, ऑर्डर क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब जब मोबाइल या टैबलेट मोड आएगा तो इमेज ऊपर और कंटेंट नीचे होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है। तो यहाँ जाकर को बोलना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्डर है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर बदलना सीख गए, कैसे करना है, लास्ट जाके लेआउट के अंदर, तो वहाँ से आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। रही बात टेक्स्ट की, तो आप इसका फॉन्ट साइज जो है मोबाइल पर चेंज कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा। इसके नीचे वाला जो पार्ट है स्टैटिक्स, ये देखा जाए तो एक तरह से इस ऊपर वाले की कॉपी, तो वो पार्ट इसमें आ जाएगा। तो मैं ग्रिड स्ट्रक्चर इसी का ही फॉलो करूँगा, और आप चाहें तो सबको नेम भी दे सकते हो, जैसे ये शेफ वाला हो गया, नहीं तो मैं कन्फ्यूजन रहेगा ना कौन सा एरिया कौन सा है। ये हो गया हमारा बेस्ट बर्गर, ये हो गया हमारा बिग बर्गर। ये आ गया हमारा सबसे नीचे, ठीक है। सो शेफ वाले एरिया का अगेन कलर आपको चेंज करना होगा, कलर कोड कॉपी, बैकग्राउंड में रिप्लेस, क्या नेम रखना है हमें इसका,
स्टैटिक्स। कलर चेंज, ठीक है जी। अब जहाँ पर हमारे इमेजेस डाले हुए हैं, ठीक है, उस एरिया की बात करते हैं। तो इमेज हमें नहीं चाहिए होंगे, है ना, सो इमेज रिमूव हो जाएगी। सेलेक्ट, अब क्या रह गया इसके अंदर, मैटर्स 7K कस्टमर, 109 आउटलेट, 35 कंट्रीज। सेवन के, वन जीरो नाइन आउटलेट। चलिए, टेक्स्ट का कलर वाइट, इन दोनों पर कॉपी पेस्ट बाद में करेंगे। इसके बाद जिस कंटेनर में हमने इसको डाला हुआ है उसकी बात करते हैं। कितना है, 310 है, 310, ठीक है। ठीक है, 310 इसके बाद स्टाइल, बॉर्डर दिखाई दे रहे, बॉर्डर रेडियस 50, सॉलिड, ठीक है, कलर वाइट, ये बन गया। इसके बाद यहाँ पर जो कंटेंट है, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए। सो फोटोशॉप में हम लोग यू टूल लेंगे और यहाँ पर देख लेते हैं इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, 5 पिक्सल। इसके बाद इसका साइज कितना है, टेक्स्ट टूल से गेट कर लो, साइज है 101 और नीचे वाला है 33।
कॉपी पेस्ट स्टाइल और पेस्ट स्टाइल बन गए तीनों। यहाँ से क्लिक, कॉपी पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, इसको जाओ, ये क्या आएगा अपर केस, कॉपी ठीक है। हमारे पास एरिया खाली बचा, राइट साइड में देख रहे हो एरिया खाली है हमारे पास। आपने क्या पकड़ना, कंटेनर, यहाँ पर आप लिखेंगे स्पेस अराउंड, बन गया। ये काम करना है इसमें। इसके बाद ऊपर नीचे का गैप आप देखो कितना है, अलग अलग है। तो हम इसको स्टैंडर्ड 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है जी। फिर यहाँ से टैबलेट आएगा और मोबाइल आएगा, ठीक है। तो मोबाइल पर अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, टैबलेट हमें दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो एक होता है विड्थ, एक होता है मैक्स विड्थ। तो यहाँ पर हम इसको एक को सेलेक्ट करेंगे, विड्थ कितनी हमारे पास 310, ठीक है, मिनिमम विड्थ है। एक ऑप्शन हमें आता है मैक्स विड्थ, फुल विड्थ, तो कोई बात नहीं। तो आपको फिर टैबलेट के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ डायरेक्शन क्या है, यहाँ से हम लोग देखें अगर टैबलेट पे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये देखो डायरेक्शन। उसके बाद जो अंदर की कंटेनर है, सही है। क्या करेंगे सबको, है ना, इस तरह से डिफाइन करोगे, हाँ। तीन एक साथ आता है एक में, जगह कम है ना, तो फिर आपको फॉन्ट भी छोटा करना है। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई आप यहाँ पर रैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, और इसको स्टार्ट हॉरिजॉन्टल लिखना है और यहाँ पर इसमें सेंटर लगा दोगे आप, ठीक है। तो डेस्कटॉप में ऐसे, टैबलेट में ऐसे और मोबाइल पर ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको लेफ्ट राइट की जगह खाली लग रही तो इस तरह से हैंडल कर लो उसको, ठीक है। तो ख़राब भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा।
रिस्पॉन्सिव मतलब आसान है ना, क्लिक के ऊपर ही है सारी चीज़ें, तो इजीली कर सकते हो मैंने चीज़ें। इसके बाद और क्या दिया हुआ है इसमें, ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, ग्राफिक बदलने, अंदर 4 चीज़ें डालनी है अपने, काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप ट्राई कर लेना, मैं इसको स्किप मार रहा हूँ, इसको देखते हैं जल्दी से। ठीक है, इसमें फॉर्म वाला पार्ट आ रहा है। शेफ वाले पार्ट का डुप्लीकेट, और सबसे नीचे क्या नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब चाहिए अपने को। और ये कहानी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास। फिर क्या, फॉर्म, ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर हमें ईमेल चाहिए, बाकी नेम का कोई काम नहीं है और मैसेज का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेवल दिखाना है कि नहीं वो भी हमारे ऊपर चॉइस है। इनपुट साइज किस तरह का रखना है, जैसे मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, इसके बाद बात आती है बटन की। बटन कैसा चाहिए, तो जैसा ये होगा वैसे ही बटन भी चाहिए होगा, मीडियम, है ना। कॉलम की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर जिसमें बोला 50%, तो ये छोटा हो गया। 100% कर दोगे तो बड़ा हो जाएगा, मतलब डिफ़ॉल्ट ही ऐसे ही आता है। अब स्टेप बटन का कोई काम नहीं है। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब है ना, हाँ। एक्शन आफ्टर सबमिट क्या होगा, वो आ जाएगा प्लेस होल्डर क्या होगा, योर ईमेल। तो भाई हम कहते हैं कि यहाँ पर 50% तो फील्ड हो, ठीक है, और 25% का बटन हो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इनकी सजावट की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। टाइप ईमेल, लेबल ये रहेगा, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड एडवांस, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका सी एस एस ढूंढो, सी एस एस कहाँ है इसका दिया हुआ, स्पेसिंग, कलर, टाइपोग्राफी, ये हो गया फील्ड, ये हो गया लेबल, ये हो गया पूरा का पूरा फॉर्म। गैप खत्म, रो गैप खत्म। जो फील्ड है उसमें बॉर्डर है, नहीं चाहिए तो हटा दो, हटा दिया हमने, हट गया ना, फील्ड में से बॉर्डर हटा दिया। अब जो यहाँ से है, टॉप से है, उसको बढ़ा दो 50 आ रही है।
से ही बटन का जिक्र करेंगे। बटन बैकग्राउंड कलर ठीक है। फॉन्ट साइज वगैरह क्या है चलो वो देख लेंगे, फिलहाल बॉर्डर रेडियस की बात करते हैं। राइट ये भी हो गया इस तरह से। नेक्स्ट ये जो पूरा सेक्शन है ये अपना अगर फॉर्म टैग है, ये हेडिंग हो गया। फॉर्म के अंदर देखो कहीं पर विड्थ है, क्या दिया हुआ लेआउट विड्थ, सेंटर लाइन किधर है भाई, लेफ्ट सेंटर, ठीक है। आई थिंक कितनी एरिया के अंदर आ रहा है इसको जरा चेक कर लेना। 770 पिक्सल्स, इतने एरिया में चाहिए। अभी जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको देखो कहाँ पर है ये, स्पेसिंग कॉलम गैप, हमने विड्थ किसका चेंज किया था 35 25 को बटन उसका चेंज किया था। हाँ। तो कंटेनर पे आओ और कंटेनर को कमांड करो कि इसका जो अलाइनमेंट है अच्छा, लेकिन ये कंटेनर हमारा फुल विड्थ है, ये भी चक्कर है, ये भी काम नहीं करेगा। वापस से फॉर्म को पकड़ो, फॉर्म की विड्थ को आप कस्टम पे लेके आओ, सेंटर, अब इसके अंदर हो फील्ड के, ये नाम लेगा स्टाइल, लेवल, फील्ड, फील्ड में हमने कहाँ डाला था विड्थ इसका, कहीं पर फील्ड की विड्थ घटाई थी हमने,
चाहिए ना, नहीं यहाँ थी कहीं, ये 70% ये और रिमेनिंग 30% में बटन को हैंडल कर लो। ठीक है ना, तो इस तरह से सेंटर को अचीव करेगा। बाकी और क्या है इसमें, ऊपर नीचे गैप, तो यहाँ जाके 323 समथिंग कुछ है, तो यहाँ पर तकरीबन मैनुअली अगर इसको देखा जाए 250 पिक्सल समथिंग का है टोटल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब या अपडेट, और यहाँ से 250 फ्रॉम टॉप एंड 250 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, तो ये पार्ट आपका रेडी होगा इसके अंदर। तो ऐसे आप अपना फॉर्म का कस्टम पार्ट हैंडल कर लो। लास्ट बचता है फुटर। तो फुटर वाले को आपने यहाँ फुटर में जाके बनाना है। फुटर पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे एक नया फुटर बनाओगे आप। इस वाले को ऐसे ही छोड़ देना, और ये वाला पार्ट आपका रेप्लिका है बीच वाले पार्ट का, इसको तो बनाने में कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। ये दो पार्ट आपको बना लेने हैं बस। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये मोटा मोटी बन के रेडी है। पब्लिश कर देते हैं इसको। क्लिक ऑन पब्लिश। अब यहाँ पर हमें दिखेगा, ये देखिए आगे बन के वही सेम फिनिशिंग के साथ। क्या कह रहे हो? बिल्कुल अभी नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरह से आपने बेसिकली काम करना है इसके अंदर। चलिए